हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस। जो आपका ठोस अवस्था चैप्टर था सॉलिड स्टेट, उसके जो कुछ टॉपिक्स हैं वो हम क्लियर कर चुके हैं। आशा करती हूँ कि आप लोग जो है बहुत अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपने नोट्स जो है प्रिपेयर कर रहे होंगे ताकि आप लोगों को चीज़ जो है पढ़ने में और समझने में आसानी रहे। तो जो हमारे टॉपिक थे उसमें कुछ आपका अपने यूँ बोल सकते हैं निबिड़ संकुलन वाला, ठीक है। तो उसमें अपनों ने कुछ टॉपिक्स जो है कवर कर लिए थे, जैसा था एक विमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है, मतलब वन एक्सिस पर। सेकंड आपका जो था उसमें एक तो था द्विविमीय निबिड़ संकुलन, यानी जब हम टू एक्सिस लेते हैं, एक हम एक्स और एक हम वाई दोनों लेते हैं। तो ये वाले जो कुछ टॉपिक्स है ये क्लियर हो चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो है नेक्स्ट टॉपिक, थ्री डी क्लोज पैकिंग के बारे में, ठीक है। तो ये जो 3D क्लोज पैकिंग होता है ना, ये आपका किस तरीके से होता है आपको ध्यान में रखना है। देखो शुरुआत के अंदर जब मैंने आपको एक विमीय समझाया था तो मैंने आपको कहा था उसके अंदर एक विमीय में क्या होता है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ। एक विमीय में क्या होता है कि इस तरीके से जब हम एक विमा पर अवयवी कणों को इस तरीके से व्यवस्थित करते हैं, बिल्कुल पास पास व्यवस्थित करते हैं, तो उसे तो हम बोलते हैं एक विमीय निबिड़ संकुलन, ठीक है। तो ये तो हमारी एक विमीय के अंदर क्या है, एक प्रकार की इस तरीके से पंक्ति बन जाती है। उसके बाद हमने बात की थी द्विविमीय के बारे में। तो द्विविमीय जो है वो आपके एक विमीय की कई सारी पंक्तियां जब आपस में जुड़ जाती है तो उससे द्विविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होता है। यानी उसमें इस तरीके से आपके अवयवी कण थे, ये एक पंक्ति बन गई, ये दूसरी पंक्ति बन गई, ये तीसरी, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि कई सारे मतलब एक विमीय से किसका निर्माण होता है, द्विविमीय का, लेकिन इसमें कई सारी पंक्तियां जो है आपस में जोड़ करके द्विविमीय का निर्माण किया जाता है। इसमें आपको दो एक्सिस दिखाई दे रहे होंगे, एक्स और वाई, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं 3D क्लोज पैकिंग के बारे में, यानी हम बात कर रहे हैं त्रिविमीय के बारे में। तो एक विमीय से द्विविमीय का निर्माण हुआ, अब हम द्विविमीय से त्रिविमीय क्लोज पैकिंग की बात करेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे कि त्रिविमीय से इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखो ये तो एक पंक्ति है, कई पंक्तियां आपस में जुड़कर निर्माण करती है एक परत की, ठीक है। तो ये तो क्या है, एक पंक्ति है, ये कंप्लीट क्या है, एक परत है। अब हम बात करेंगे 3D के अंदर। तो 3D में क्या होता है कि जब हम कई सारे परतों को आपस में जोड़ते हैं तो उससे निर्माण होता है 3D क्लोज पैकिंग का, ठीक है। यानी आपने इस तरीके की कई सारी परत ले ली, पहली परत के ऊपर दूसरी परत रख दी, दूसरी के ऊपर तीसरी परत रख दी, तो एक जो संरचना बन जाती है ना, उसमें आपके तीनों एक्सेस आते हैं, उसे हम बोलते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन या 3D क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो कुछ इसकी संरचना जो है इस तरीके से है कि मान लो इस तरीके से आपने क्या कर रखा है, एक परत बना ली, अब सेम ऐसे ही एक और परत बना ली 2D स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो जब आप समझो कि मान लो ये आपकी एक परत है, इसके ऊपर सेम एक ऐसी और परत रखते हो, इसके ऊपर सेम ऐसी एक और परत रखते हो, तो तीन परतें जब आपस में जुड़ जाएंगी तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक तो बन रहा है आपका एक्स एक्सिस, एक बन रहा है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। जब आप परतों के ऊपर परतों को रखोगे तो आप थोड़ा 3D में सोचना कि यहाँ पर इस तरीके से बाहर की तरफ भी तो एक्सिस आएगा, समझ आ रही बात। जो बाहर की तरफ जो एक्सिस आता है ना, उसे अपने क्या बोल देंगे, उसे अपने बोल देंगे, जो आपका बाहर की तरफ होगा उसे अपने बोल देंगे जेड एक्सिस, क्लियर बात। तो इस तरीके से हम 3D क्लोज पैकिंग की बात करेंगे। तो अब 3D क्लोज पैकिंग स्टार्ट करते हैं। 3D क्लोज पैकिंग जो है वो किन किन मतलब अपने बोल सकते किन किन तरीकों से बनाया जा सकता है। तो ये दो प्रकार से बनाए जा सकते हैं। 2D के अंदर हमने पढ़ा था कि एक तो आपका बनता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग यानी वर्गीय निबिड़ संकुलन, और एक आपने पढ़ा था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यानी षटकोणीय निबिड़ संकुलन। तो अब हम पढ़ेंगे कि वर्गीय निबिड़ संकुलन और षटकोणीय निबिड़ संकुलनों से 3D क्लोज पैकिंग का निर्माण कैसे किया जाता है।
अब इसके जो मैंने 2 टाइप है वो कौन कौन से बताए आपको। एक तो मैंने बताया कि एक तो इसका 3D जो क्लोज पैकिंग है इसका निर्माण होता है 2D SCP, यानी मैं लिख सकती हूँ स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, यानी वर्गीय निबिड़ संकुलन से। और एक आ जाएगा आपका 2D HCP, यानी 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है 2D SCP से 3D क्लोज पैकिंग का निर्माण। ठीक है, तो जो आपका 2D SCP है यानी जो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसमें जो हम ये एग्जांपल लेके चल रहे थे ना वही है। बस इसमें आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से इसमें पैकिंग होता है और इसकी उपसंयोजन संख्या जो है वो कितनी रहती है। तो देखो सबसे पहले इस तरीके से आपने बना लिया 2D का, प्लस ऐसे एक और परत ले लेंगे, ठीक है। जब इन दोनों परतों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो जोड़ने के बाद इस परत के ऊपर जब हम दूसरी परत को रखेंगे तो जो उस टाइम जो हमारी 3D स्ट्रक्चर बनती है या 3D क्लोज पैकिंग जो है वो किससे बन रही है, वो बन रही है 2D SCP से बन रही है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करते हैं इसके अंदर कि जो आपके पास ये संरचना बनती है ये बिल्कुल साधारण संरचना बनती है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो इसकी जो संरचना बनती है वो बिल्कुल साधारण सी संरचना बनती है, एक परत के ऊपर दूसरी परत को रख दोगे तो। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखोगे कि जैसी परत आपने यहाँ ले रखा है सेम वही परत आप यहीं पर ले रहे हो, तो जब आपकी दोनों परत सेम है तो जो हमारा यहाँ पर पैटर्न रहता है परतों का वो भी क्या रहेगा, सेम। मान लो कि इस पैटर्न को आपने नाम दे दिया A, तो ये भी पैटर्न आपका क्या रहेगा A। तो यहाँ पर जो हम 2D SCP से 3D क्लोज पैकिंग का निर्माण कर रहे हैं उसके पैटर्न को हम क्या बोलेंगे, AA पैटर्न। क्लियर बात। अब जो हमारे पास ये 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, जब हम 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से 3D क्लोज पैकिंग का निर्माण करते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है ना ये थोड़ी सी अलग बनती है, क्योंकि इसके अंदर आपकी जो 2 प्रकार की रिक्तियां बनती है। अब मैं वो आपको आगे समझाऊंगी कि क्या चीज़ बोल रही हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले देखना कि जो आपका 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसकी स्ट्रक्चर जो थी पीछे कैसी थी। अगर आपको ना कई बातें ऐसे समझ नहीं आ रही ना कि ये मैम क्या बता रहे हैं HCP SCP जो भी है, तो आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें सब पहले मतलब बेसिक से क्लियर करवा रखी है चीज़ें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले अपने यहाँ पर कौन सी परत लेंगे, इस तरीके से हेक्सागोनल है तो ठीक है, ये आपका 2D हेक्सागोनल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब इसके ऊपर आप एक और परत रखते हो, ठीक है, अब इसके ऊपर जो आप परतें रखोगे ना वो आप किस टाइप के रखोगे तो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर। मैं आपको समझा रही थी कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ना, देखो सबसे पहले ना क्लोज पैकिंग का मतलब क्या होता है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। क्लोज पैकिंग का मतलब होता है कि अवयवी कणों को इस तरीके से व्यवस्थित किया जा सके कि वो रिक्त स्थान कम से कम छोड़े। यही था हमारा, स्टार्टिंग में मैंने आपको यही कॉन्सेप्ट समझाया था। चाहे हम वो एक विमेय की बात करें, चाहे हम द्विविमेय की बात करें या चाहे हम त्रिविमेय की बात करें, तो हमें अवयवी कणों को इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि वो कम से कम रिक्त स्थान छोड़े और ज़्यादा से ज़्यादा अवयवी कण जो है वो स्थान घेरे। यही था हमारा कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पर ये आपके पास जो HCP वाला जो आपके पास डायग्राम है,
ठीक है। अब इसके आप देखोगे कि अवयवी कणों को इसकी तुलना में इसमें जो अवयवी कण है वो कम से कम रिक्त स्थान छोड़ रहे हैं। समझ आ रही है मेरी बात? यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपके पास रिक्त स्थान है ना वो इतना बचता है, ठीक है, पर यहाँ पे जो रिक्त स्थान है वो इतना सा ही है। यानी मैं बोल सकती हूँ कि इसके अंदर रिक्त स्थान कम है, बट फिर भी कुछ रिक्त स्थान जो है इसमें पाए जा रहे हैं। अब इन रिक्त स्थानों का आपको क्या करना है? आच्छादन करना है, यानी ढकना है। अब इन रिक्त स्थानों का अगर आप आच्छादन करोगे, यानी इनको अगर आप ढकोगे, तो किस तरीके से ढक सकते हो? मैंने इसको वापस अच्छे से बताती हूँ आपको मैं क्या बताना चाह रही हूँ। देखो, जैसे मान लो आपके पास क्या है, सबसे पहली बात तो आपके पास है 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। जब द्वितीय पंक्ति के गोलों को प्रथम पंक्ति के गोलों के साथ इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए कि वे प्रथम पंक्ति के अवनमन गर्त को ढक दे, उसे अपने 2D अपने HCP बोलते हैं। ये मैं आपको पहले वाले वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो ये जो डायग्राम मैं बना रही हूँ ना जल्दी जल्दी, तो उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो अब देखोगे आप, ये रहा आपका इस तरीके से किसका डायग्राम बन गया? HCP का डायग्राम बन गया, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर फिर भी रिक्त स्थान रह जाते हैं, बच रहे रिक्त स्थान। अब इन रिक्त स्थानों को अगर आपको आच्छादित करना है, यानी आपको ढकना है, तो आप कैसे बनाओगे इस डायग्राम को? मैंने इसको थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ, क्योंकि ये बाद में आपको समझ नहीं आएगा। क्लियर बात? अब देखो, अब जो आपको ये रिक्त स्थान दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको इन रिक्त स्थानों को भी आच्छादित करना है तो इसके ऊपर एक और परत रखोगे, और उस परत को किस क्रम में रखोगे? इस क्रम में। आई थिंक अब जो है मेरी बात आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अब देखो, इस तरीके से जो आपका डायग्राम बनता है, ठीक है। अब देखो, मैंने जो ये इस तरीके से डायग्राम बनाया है, द्वितीय परत के प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परतों को इस तरीके से रखा है कि द्वितीय परत जो है प्रथम परत के अवनमन गर्त को आच्छादित कर दे, क्योंकि निबिड़ संकुलन यानी क्लोज पैकिंग, यानी कम से कम जगह हमें छोड़नी है, ठीक है। अब देखो, जब हम इसको इस तरीके से आच्छादित करेंगे ना, तो हमारे यहाँ पर दो प्रकार की रिक्ति बनती है, ठीक है। कितने प्रकार की रिक्ति बनती है? दो प्रकार की। एक तो बनती है हमारी चतुष्फलकीय रिक्ति, एक तो बनती है हमारी चतुष्फलकीय रिक्ति, और एक बनती है हमारी अष्टफलकीय रिक्ति। अभी मैं आपको समझाती हूँ। तो जिन बच्चों को ये स्क्रीनशॉट लेना है ना, कई बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हम स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया होगा। अब अपने बात करेंगे ये चतुष्फल की रिक्ति क्या है और ये अष्टफल की रिक्ति क्या है, ठीक है। और हाँ, पीछे एक और टॉपिक हम साथ में लेके चल रहे थे, अब उपसहसंयोजन संख्या के बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो उपसहसंयोजन संख्या का भी मैंने आपको पीछे डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि जब कोई गोला अधिकतम जितने गोलों को स्पर्श करता है वही उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसकी उपसहसंयोजन संख्या बतानी रहेगी, तो सुन लो कि मान लो इस परत को आपने इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर एक और परत रख दिया, तो आप देखोगे कि जैसे मान लो मेरे पास क्या है, मेरे पास ये गोला है इस तरीके से। अब इस गोले को देखें तो ये कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? 1 2 3 4, अधिकतम 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। जब आप यही परत इसके ऊपर रख दोगे, समझ आ रही बात? जब आप ये वाली परत उठा के इसके ऊपर रख दोगे, तो ये जो है ना गोला, ये वाला जो गोला बन रहा है आपका, ये वाला गोला इस गोले को स्पर्श करेगा ना। ये 1 2 3 नंबर पे है और ये भी 1 2 3 नंबर पे है। सेम इसको उठा के इसके ऊपर रख दोगे ना, तो जो ये वाला गोला है वो भी इसको स्पर्श करेगा। थोड़ा ना इसको 3D में आपको सोचना पड़ेगा। तो ये भी इसको स्पर्श करेगा, और ये तो हो गया कि जैसे मान लो इसको आपने उठा के इसको ऊपर रख दिया, और ऐसे ही
अगर एक परत इसके नीचे भी है तो वहां पे भी ऐसा एक गोला होगा जो इस गोले को स्पर्श करेगा। यानी मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर जो एक गोला है ना, उसको अधिकतम कितने गोले स्पर्श कर रहे हैं, तो 4 गोले तो ये हो गए। जो परत इसके नीचे होगा उसका एक गोला इस गोले को स्पर्श करेगा, जो परत इसके ऊपर होगा उसका एक गोला इस गोले को स्पर्श करेगा। अब इससे एक भी गोला जो है ज्यादा इसको स्पर्श नहीं करेगा, तो जो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी जो उपसहसंयोजन संख्या है, वो है 6। ठीक है, एक बार आप खुद भी प्रैक्टिस करके देखना, आराम से तसल्ली से 3D के अंदर सोचने की कोशिश करना, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब जो हम बात कर रहे थे चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति के बारे में, उसकी बात करेंगे। देखो, चतुष्फल की रिक्ति किसे कहते हैं? चतुष्फल की रिक्ति के अंदर क्या होता है कि जब आपके 3 गोले नीचे हो, ठीक है, और एक गोला आपके इस तरीके से ऊपर हो, तो इस प्रकार की रिक्तियों को आपने क्या बोलते हैं? चतुष्फल की रिक्ति बोलते हैं। अब आप इसमें देखोगे तो ऐसा आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है? अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये तो हो गया आपके नीचे 3 गोले, ठीक है, और जस्ट इसके ऊपर ये जो गोला बन रहा है ना, जो 2 गोले के बीच में ये जो रिक्त स्थान बन रहा है, ये एक गोला इसको क्या कर रहा है? आच्छादित करने का काम कर रहा है। तो इस प्रकार की जो रिक्ति बनती है, ये जो छोटी सी रिक्ति बन रही है, इसे अपने बोलते हैं चतुष्फल के रिक्ति। यानी चतुष्फल की रिक्ति वो रिक्ति होती है जो 4 गोलों से मिलकर बनी होती है। 4 गोलों से मिलकर बनने के बाद जो रिक्ति रह जाती है, उस रिक्ति को चतुष्फल की रिक्ति कहा जाता है। क्लियर बात? अब उसके बाद अपने बात करेंगे अष्टफल की रिक्ति के बारे में। तो अष्टफल की रिक्ति का जो डायग्राम है वो देखते हैं हम यहाँ पर। जब आपके 3 गोले, यहाँ पर देखो अच्छे से मैं यहाँ पे क्लियर बनाती हूँ तब ज्यादा समझ आएगा। जब आपके 3 गोले इस तरीके से नीचे हो और 3 ही गोले आपके इस तरीके से, रुको 2 मिनट, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, यहाँ पे बनाती हूँ। तीन गोले तो आपके क्या हो? नीचे हो, और 3 ही गोले आपके क्या हो? इसके ऊपर हो, ठीक है। तो जो यहाँ पे रिक्ति बनती है ना, उस रिक्ति को अपने बोलते हैं अष्टफल की रिक्ति। अब अष्टफल की रिक्ति के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि चतुष्फल की रिक्ति तो आपकी 4 गोलों से मिलकर बनती है, अष्टफल की रिक्ति आपके 6 गोलों से मिलकर बनती है। 6 गोलों से मिलकर बनने के बाद जो रिक्ति रह जाती है उसे अपने बोलते हैं अष्टफल की रिक्ति। समझ आ गई बात? तो मेरे हिसाब से चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति जो है वो क्लियर हो गया होगा। दोबारा सुन ले, मैंने आपको कहा था कि जो 3D स्ट्रक्चर है वो आपके 2 टाइप से बनते हैं। जब हम द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन ले, उनके परतों को आपस में मिलाने पर भी आपका 3D स्ट्रक्चर बनता है। साथ ही साथ जब हम द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन ले, तो उनके परतों को भी आपस में रखने के बाद आपके पास क्या बनता है? 3D स्ट्रक्चर बनता है। जो आपका 2D वाला था, जब हम क्या कहते हैं वर्गीय निबिड़ संकुलन की बात कर रहे थे, तो उसमें तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि परतों के अंदर जो पैटर्न लगता है वो है AA पैटर्न, और साथ ही साथ जो उपसहसंयोजन संख्या है वो है 6। बिल्कुल सिंपल सा है वो। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं कि जब हम द्विवर्गीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन के बारे में, तो इससे आपकी 2 प्रकार की रिक्तियां बनती है, ठीक है। एक तो बनती है चतुष्फल की रिक्ति, एक बनती है अष्टफल की रिक्ति। अब देखो, निबिड़ संकुलन का मतलब क्या होता है कि जो रिक्त स्थान होते हैं वो आपके मतलब न के बराबर रहे। रिक्त स्थानों को हमें ज्यादा से ज्यादा आच्छादित करना है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि फिर भी रिक्ति बन जाती है। चतुष्फल की रिक्ति भी बन रही है और एक आपकी अष्टफल की रिक्ति भी बनती है इसके अंदर, ठीक है। अब ये जो चतुष्फल की और जो अष्टफल की रिक्ति बन रही है, अब हमें इनको भी आच्छादित करना पड़ेगा। अब इनको भी हम 2 प्रकार से आच्छादित करते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इनके आगे जो है नेक्स्ट टाइप के बारे में।
अब ये जो आपका 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ये भी आपके 2 टाइप से बनते हैं। मतलब इसमें भी जो हमारी रिक्ति बन रही थी ना, एक तो बन रही थी हमारी चतुष्फल की रिक्ति, एक बन रही थी हमारी अष्टफल की रिक्ति, ठीक है। तो जो चतुष्फल की रिक्ति है और जो अष्टफल की रिक्ति है, हमें अब उनका भी आच्छादन करना है। तो देखो यहाँ पर अब जो इसके 2 प्रकार हैं, उनको मैं अभी आपको डायग्राम से समझाऊंगी। देखो इसके अंदर ना जो डायग्राम मैं आपको पीछे समझा के आई हूँ, ठीक है, वो चीज़ है कि देखो यहाँ पर 3 तो गोले क्या है, नीचे है इस तरीके से, और एक गोला क्या है इसके ऊपर है। इस प्रकार की रिक्ति को तो अपने क्या बोलते हैं, चतुष्फल की रिक्ति। और जब आपके 3 गोले, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सी लिख देती हूँ, ये एक आपका गोला हो गया, ये दूसरा गोला हो गया, ये तीसरा गोला हो गया। क्लियर बात। 3 गोले नीचे हो और 3 ही गोले, ये ब्लैक वाले गोले की बात कर रही हूँ मैं, और 3 ही गोले आपके क्या हो, ऊपर हो, तो वहां पर जो आपकी एक रिक्ति बनती है उसे अपने क्या बोलते हैं, उसे अपने बोलते हैं अष्टफल की रिक्ति, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि इन रिक्तियों का भी आच्छादन हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, ये रहा आपका पहला डायग्राम। अब इस डायग्राम के अंदर आप देखोगे ना, तो 3 गोले आपको ये दिखाई दे रहे हैं, और इसमें जो रिक्ति बन रही है इसको आच्छादित कौन कर रहा है, पीछे एक गोला है। 4 गोले से कौन सी रिक्ति बनती है, चतुष्फल की रिक्ति, यही बताया था मैंने आपको। अब देखो यहाँ पर ये तो है आपके पास फर्स्ट लेयर, ये जो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है इसे अपने क्या बोलेंगे, सेकंड लेयर, ठीक है। अब हम इसके ऊपर ऐसी, मतलब अब कैसी लेयर रखें कि जो हमारे पास ये जो रिक्ति आपको दिखाई दे रही है वो आच्छादित हो जाए। तो अगर हम सेकंड लेयर के ऊपर फर्स्ट लेयर जैसी एक और लेयर रख देते हैं, तो ये जो आपके पास रिक्ति आपको दिखाई दे रही है वो आच्छादित हो जाएगी, ठीक है। तो अपने यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, सेकंड लेयर पर फर्स्ट लेयर से आच्छादित करने पर, आच्छादित यानी ढकने पर, आच्छादित करने पर, ठीक है। अब आप 3D में दोबारा सोचना कि जैसे मान लो ये आपके पास फर्स्ट लेयर है, ये आपके पास सेकंड लेयर है, आप ऐसे एक और लेयर जो है इसके ऊपर रख रहे हो, ठीक है। जैसे आप एक और लेयर, फर्स्ट लेयर जैसी लेयर जो आप सेकंड लेयर के ऊपर रखोगे, तो जो आपकी थर्ड लेयर होगी वो बिल्कुल किससे मैच कर रही होगी, वो आपकी फर्स्ट लेयर से मैच कर रही होगी, ठीक है। पर यहाँ पे जो रिक्ति बनेगी ना, उस रिक्ति को ये क्या कर देगा, कवर कर देगा। क्लियर बात। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो आपकी रिक्ति बन रही है जिसे हम चतुष्फल की रिक्ति बोलते हैं, कि अगर आपने सेम ऐसा एक और जो है लेयर इस तरीके से बना दिया, ठीक है, सेम ऐसा बनाओगे आप, तो अब आप देख रहे हो कि जब आप थर्ड लेयर बनाओगे फर्स्ट लेयर जैसे सेम, तो वो आपकी इस रिक्ति को क्या कर रही है, आच्छादित करने का काम करती है, यानी ढकने का काम करती है। तो इसे अपने बोल सकते हैं, ये था आपका सेकेंड लेयर पर फर्स्ट लेयर से आच्छादित करने पर, यानी यहाँ पर जो हमारी चतुष्फल की रिक्ति है वो आच्छादित हो जाती है। अब जो यहाँ पे हम पैटर्न की बात करते हैं, पैटर्न किस प्रकार का है, तो जो आपका पहले वाला जो पहले वाला परत है उसको नाम दे दिया मैंने ए। जो सेकंड परत है वो बिल्कुल पहले जैसा नहीं है, अलग है, तो इसको मैंने नाम दे दिया बी। अब जो थर्ड लेयर हम दोबारा इसके ऊपर रखते हैं वो सेम किसके जैसा होता है, पहले जैसा। मैं इसको रेड से लिख देती हूँ। ये जो आपने लेयर लिया है यहाँ पे इस तरीके से शो कर देती हूँ, ये भी आपका क्या है ए। तो यानी जो हमारा पैटर्न है वो ए बी पैटर्न है, किसमें, जब हम चतुष्फल की रिक्ति को आच्छादित करते हैं उसमें। क्लियर बात। अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पास एक और रिक्ति बच जाती है जिसे हम बोलते हैं अष्टफल की रिक्ति। अष्टफल की रिक्ति जो कि 6 अवयवी कणों से या 6 गोलों से मिलकर बनती है। देखो यहाँ पर 3 गोले जो है आपको ब्लू कलर के वाले, देखो पहले तो नीचे ब्लू कलर वाले 1 2 और 3 गोले बन गए। ऐसे ही इसके ऊपर ब्लैक कलर वाले कितने गोले बन रहे हैं, ये 1 ये 2 ये 3, फिर भी इसमें एक छोटी रिक्ति रह जाती है। इस रिक्ति को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अष्टफल की रिक्ति। ये तो मैं आपको क्लियर करवा चुकी हूँ। अब देखो यहाँ पर
अगर आपको यहाँ जो रिक्ति बच जाती है, अगर इस रिक्ति को आच्छादित करना है तो इस रिक्ति को आच्छादित करोगे तो अगर आप पहले वाले जैसे आपके पास परत जो है फर्स्ट परत जिसे अपने ए परत बोलेंगे, सेम वैसी परत अगर रख दोगे तो ये रिक्ति तो दोबारा बच जाएगी। क्योंकि अगर मैं इस तरीके से बनाती हूँ, सपोज करो कि मैं इस तरीके से बनाती जा रही हूँ, तो ये रिक्ति तो फिर भी बच जाएगी ना। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस रिक्ति को आच्छादित करना है। अब इस रिक्ति को आच्छादित करना है तो अब जो हम परतों का पैटर्न लेंगे ना, वो ना तो हमारे फर्स्ट परत जैसा होगा, ना ही हमारे सेकंड परत जैसा होगा। तो अब जो हमारे पास टॉपिक है वो ये है कि थर्ड लेयर से सेकंड लेयर को या सेकंड लेयर पर रखने पर, अपनी यूँ लिख देते हैं, थर्ड लेयर को सेकंड लेयर पर रखने पर, ठीक है। तो अब देखोगे कि यहाँ पर आपको, पहले मैं यहाँ पे सीधे रिक्ति के लिए बना देती हूँ, इस तरीके से आपने बना लिया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कि ये जो आपके पास आपने गोला रखा है, ये जो आपने अवयवीकरण रखा है, वो ना तो पहले वाले से मैच कर रहा है ना सेकंड वाले से मैच कर रहा है, ये थोड़ा अलग ही है। तो यहाँ पर जो हमारा पैटर्न होता है, इस परत के लिए तो हम यूज करते हैं ए, इसके लिए हम यूज करते हैं बी, और ये अलग है तो इसके लिए यूज कर देंगे सी। तो यहाँ जो हमारा पैटर्न रहेगा, इसे हम बोलते हैं ए बी सी पैटर्न। क्लियर बात? तो मेरे हिसाब से जो आपके पास ये अवयवी गुणों वाला टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये जो आच्छादन वाला टॉपिक है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी डाउट रह जाता है, अगर नहीं समझ आता है, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा डायग्राम बन जाता है, तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।